तो साथियों आप अपनी मर्जी से संचालन कर रही हैं, वो अपना नाम दे दे, वो अपने नाम दे दे। तो सुखीराम जी से मेरी निवेदन है कि कॉपी का पैड लेकर आए। तो प्रोग्राम की शुरुआत कराते हुए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में रिटायर्ड जीएम श्री वजीर मेहरा जी आए। चमार काट से हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। वजीर मेहरा जी से मुझे पता है आपके गले में प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपना 1 मिनट का वक्तव्य दे करके बैठ जाएं, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं है। श्री सतगुरु कबीर साहब, श्री सतगुरु रविदास जी, श्री सतगुरु महर्षि वाल्मीकि जी, सबको सत साहेब। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई थी, आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये देखकर बड़ी खुशी हुई है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी समाज एकजुट होकर अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। ये सरकार जो है ये मनोवादियों की सरकार है, और इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया? सिर्फ आश्वासनों के ऊपर टिकी हुई है। जयंती मनाने से कोई काम तो समाज का क्या किया है? एक जयंती मनाने से कौन सा हमारा भला होगा? बच्चों के रोजगार हैं वो सब खत्म किए जा रहे हैं। महंगाई इतनी होगी कि आदमियों का जीना दूभर हो गया है। डिपार्टमेंट महकमे बेचे गए हैं। तो इसलिए हमारा जो समाज था नौकरियों पर ही आश्रित था, वो इन्होंने छोड़ी नहीं। दूसरा, ये हमारे कबीर जी चौक, रविदास जी चौक, महर्षि चौक, इनके पैसे आए हुए हैं, लेकिन पैसे आने के बाद भी ये निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। तो इसलिए सरकार से आग्रह है कि ये जल्द से जल्द, जब पैसे आ गए तो किस चीज़ की देरी है? ये जानबूझकर देरी की जा रही है। जल्द से जल्द इनको पूरा करवाने का प्रयत्न करें। सभी समाज यहाँ जो पहुँचे हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और इसी तरह एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। तो हमारे बीच में जो आज का ये प्रोग्राम है, अगर सरकार इस बात से मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बात है कि मनाना हमें आता है। आज कहने में कैसे आता है? जैसे 2 अप्रैल 2018 को जब सरकार ने हमारा एक कानून प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 को जब खत्म किया, तो 30 मार्च 2018 को खत्म किया, फैसला आया, और मात्र 10-12 दिन के काल में हमारे समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने इकट्ठे होकर के कार्य करना शुरू किया। और जब उस कार्य में घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के मैसेज दिया, और 2 अप्रैल का दिन जब फाइनल हुआ, तो उस 2 अप्रैल के दिन जींद का कोई रोड, पूरे भारत देश का कोई गली ऐसे नहीं थी कि जो जाम ना हो। और एक ही दिन में हमने उस कानून को उल्टा करवाया था, लेकिन वो उल्टा वैसे नहीं हुआ, उसमें कुर्बानियां दी गई। ऐसे किसानों के खिलाफ जो सरकार ने
कानून पास किया था। किसान लोग, मजदूर लोग जब धरने पर आए तो 13 महीने लगे। किसान वर्ग के माजरा खाप के लोगों ने भी आज यहाँ पर बैठे आए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किसान वर्ग के लोग 13 महीने सड़क पर बैठे रहे और 13 महीनों में 700 से ज्यादा मतलब लोग शहीद हुए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 2 अप्रैल के दिन जब हमने उस दिन इस देश को जाम किया, बंद किया भारत को, आज तक 2 अप्रैल से पहले कभी भारत बंद नहीं हुआ। अगर इस देश का भारत बंद किया तो इस देश के दलितों ने किया। तो इसलिए एक दिन में हमारे नौजवान साथियों की जो हत्या हुई, जो इस सरकार ने दमनकारी नीतियां अपना करके, गोलियां मार करके हमारे एक ही दिन में 17 लोगों की हत्या 2 अप्रैल के दिन हुई थी। तो आज 17 आदमी अगर एक दिन में मरते हैं, अगर वो 13 महीने चलता तो 13 गुना, वो 13 महीने गुना अगर 17 करें तो हजारों की संख्या में हमारी शहादत होती है। तो इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई दोबारा ना हो। तो इसलिए सरकार की हमारी बात सुन ले। अब चमार समाज से हमारे अगले वक्ता रामराय देव से श्री समीरदास जी से मैं निवेदन करूंगा, आए और अपने ख्यालात रखें श्री समीरदास जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। परम आदरणीय मेरे समाज के सम्मानित साथियों और नौजवान साथियों, माता बहनों, साथियों, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं इसके अंदर मुझे खुशी है कि वो पुराने साथी जो संघर्ष करते रहे और अनेक जगह उन्होंने समाज के हित में कार्य किए। साथियों, आज हम यहाँ बैठे हैं, एक खुशी की और बात है कि हम पूरे समाज के लोग बैठे हैं। और मैं समझता हूँ जब तक दलित समाज जातियों से बाहर निकलकर सामूहिकता में नहीं आएगा, हमारी समस्याएं जो कि तो बनी रहेंगी। साथियों, हमें ये छोटे छोटे मतभेद भुलाकर समाज हित में काम करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आज मौजूदा हालात में क्या है, सबसे बड़ा हालात खराब ये है साथियों कि आज संविधान को खतरा है। अगर संविधान है तो आपका मान सम्मान है, अगर संविधान के ऊपर चोट आई तो फिर आपके ऊपर घात लगेंगे। अगर ये सोचा जाए कि हम एक जाति विशेष के ऊपर किसी किस्म की आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, तो साथियों ये हमें बांटते हैं, ये हमें बांटते हैं। 2 दिन पहले एक आदि पुरुष नाम से कोई फिल्म बनी है। ये हिंदूवादी ताकतें क्या करती हैं, टेलीविजन पर देखा वाल्मीकि रामायण पर आघात, ताकि उनका पेंडा जुड़ के वाल्मीकि उठ ले। वाल्मीकि उठना तो स्वाभाविक दलित समाज का आंदोलन हो गया। अब वाल्मीकि समाज के लोगों ने पूछा आघात कहाँ हुआ, उनको यही नहीं पता आघात हुआ कहाँ, लेकिन उनके ऊपर आघात हुआ। क्योंकि सच्चाई जो कोई दिखाएगा उनको परेशानी आती है। जब उनको परेशानी आती है तो हिंदूवाद आ जाता है। जब हिंदूवाद आता है तो साथियों 80% कहते हैं। जालौर के अंदर एक मासूम बच्चे को मार दिया जाता है, पानी पिया, मटके से पानी पी लिया, उसके मास्टर ने उसको मार दिया, तब वो हिंदू नहीं था। दलित महिला के साथ बलात्कार हो जाए, उसकी इज्जत लूट ली जाए, अगर उसको आ जाए तो साथियों उसका नाम आता है हमेशा वाल्मीकि। जब किसी और समुदाय की लड़की के साथ, देखिए बहन बेटी सबकी एक सार होती है, गलत काम कोई दलित करता हम उसमें साथी नहीं है, अगर कोई पिछड़ा करता हम साथी नहीं है, मगर हमारी बेटियों के साथ अगर होगा तो हम निश्चित रूप से ईंट से ईंट बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। साथियों, इन छोटे छोटे मतभेदों को भुलाइए। आज संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं। आप सबको पता है किस सोच के लोग राज कर रहे हैं। कौन है ये आदि काल से ही हमारे खिलाफ है। ये सोच जो है, ये सोच मुकम्मल तौर पे हमारे खिलाफ है, लेकिन हम सब समझ नहीं पाते। हमारे बीच में आएंगे, रविदास जयंती पर किसी न किसी के माध्यम से आ जाएंगे। अरे हमने तो भाई आपके बीच में आना, आए, सम्मानित किया, वो चले गए। उनके पास हमारे गुरुओं के प्रति, हमारे रहबरों के प्रति, हमारे मिसिहाओं के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है। साथियों, लंबा मैं नहीं जाता। आज हमें सोचने और समझने की जरूरत है। हमें सोचना क्या चाहिए। साथियों, हमें तीर और तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। आज राजा पेट से पैदा नहीं होता, व्यक्ति से पैदा होता है। लेकिन हम वोट को सही दिशा में नहीं दे पा रहे। हमें वोट की चोट को दे देना। हमें ठीक लाइन पे वोट सबको विचार करके कौन हमें सुरक्षा दे सकता है, कौन हमें तरक्की दे सकता है, किसका मैनिफेस्टो क्या है, कौन क्या चाहता है, संविधान की रक्षा कौन कर सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर एक वोट के ऊपर भी हमें ठीक फैसला लेना चाहिए। उसके अलावा जो कोई दलित समाज की तरफ किसी किस्म का भी नीचे से ऊपर तक कोई बात आती है तो हमें एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। साथियों, मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये हमारे सीमार साहब है, चौहान साहब है, ये हमारे नागर साहब है, कई बार बैठते हैं। हम कहते हैं जिला मुख्यालय पर दलित समाज की ओर से एक दफ्तर खोल दिया जाना चाहिए, ताकि किसी पीड़ित को, किसी समाज के किसी कमजोर व्यक्ति को एक स्थान मिले, वो अपनी बात वहां आके कहे और उसको यथासंभव जैसी भी उसकी मदद हो और उसकी मदद की जाए। और अगर आगे की रणनीति कोई बनाई जाए तो प्राथमिकता उसमें आए और एक कमेटी बनाई जाती है। साथियों, इन्हीं बातों को लेकर आपने मेरी बात सुनी, मैं आपका धन्यवाद। और जो छोटी बात निकली वो मेरी, अच्छी बात निकली वो आपकी। जय भीम, जय भारत। भाई साथी अंदर आ जाए। तो मेरी वक्ताओं से अपील है कि आज का जो हमारा एजेंडा है, गुरु महाराज कबीर चौक, संत रैदास चौक, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से चौक और पटियाला चौक और मां शोक सम्राट जी का जो नामकरण अभी तक नहीं हुआ, ये एजेंडा है। इस एजेंडे को कैसे कामयाब किया जाए, कैसे ये हमारी मांग पूरी हो। वोट का जब समय आएगा वोट की बात तब करेंगे। आज हमारे इस एजेंडे की बात है, इसके ऊपर बात करें। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत ही जुझारू और सर्विस में रहते हुए भी समाज की पीड़ा को जब भी उनके पास किसी काम के लिए जाते तो वो बैठ के कई मिनट चर्चा होती कि समाज के यह हालात है, आज समाज के लोग इस प्रकार से हैं। तो काफी लंबी बातें, मतलब चिंतन होता था। आज वो शख्सियत हमारे बीच में रिटायर्ड होकर के भी समाज का काम कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कलावती नागर जी से, आए और अपने ख्यालात रखें और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कलावती नागर जी। भाई यहाँ भारत माता, सुना नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई। मैंने एक साथी से एक निवेदन है, यूं भारत अगर माता है तो इसका बाप कौन था, इसका गया बात बता के फिर बोला भारत माता जी, तो भारत का बाप कौन था। ठीक है, तो मैं निवेदन करूंगा कलावती नागर जी से। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगत
जम रोए ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग सेम रोए, हम हंसे जग रोए। इन शब्दों के साथ आज की सभा के अध्यक्ष श्री रोशनलाल दुग्गल जी, उनके साथ संग्रह साथी धर्मपाल सिंह भारती और समाज की ऊंची सोच रखने वाले रंगी डॉक्टर जी, कमल चौहान जी और बाकी जितने बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज यहाँ इस पवित्र स्थान पर इकट्ठे होकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है, नेहरू भारत इसी स्थान पर हम कुछ कर रहे थे समाज के लिए। किसी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा था, उसके बारे में मीटिंग कर रहे थे और वहां जाने के बाद हम वापस आए तो मैंने सोचा मैं चलो भाई 2-4 मेरे साथ और थी बेचारी मकाई अपने भगवान हैं और इनको मत्था टेकते हैं। तो जो ही हम मत्था टेकने के लिए यहाँ आए, आप सोच भी नहीं सकते इन मनुवादी लोगों की सोच क्या है। इसके ऊपर 3-4 आदमियों का सोच मुंह के ऊपर लगा रखा था, सेम बाबा साहब के मुंह पे ऊपर लगा रखा था। मैंने देखा इतनी मक्खियां भी बना रही, मैं वही महा इसको प्रेस वाले को बुलाओ तो भी हमारी बदनामी और किसी के कहेंगे तो भी हमारी बदनामी। मैंने पार्क वाले से बाल्टी ली, माजिद को बाल्टी दो और अपने हाथों से सारा बिस्ता मैंने अपने आप दिया। ये हमारे समाज में क्या सोच रखते तो हमारे भगवान को, हमारे को जिंदा रखने वाले को, हमारे को यहाँ बैठाने के लिए, कुर्सी पर बैठाने के लिए, वोट का अधिकार दिलवाने के लिए जो हमारे को नारियों को जो सम्मान दिया गया और उसके साथ ऐसा बर्ताव करे तो हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। मैं एक और बात कहती, आदि पुरुष, फलाना पुरुष, तगड़ा पुरुष। एक नाटक आवे है भाभी जी घर पे उल्टा भाई खोल ले, उल्टा भाई एक नाटक आवे है, एक और जो चश्मा है उल्टा सा सीधा हो, उल्टा चश्मा सारा दिन दिखाते हैं। मैं बाबा साहेब की पवित्र स्थान के माध्यम से कहना चाहते हैं, एक नाटक हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, एक बार दिखाते उसको दूसरी बार नहीं दिखाते ताकि कोई ये देख ले अगर हमारे बाबा साहब के साथ क्या अन्याय करा, कितने संघर्ष के साथ इन्होंने ये काम किया। एक बार दिखाकर दोबारा दिखाने का मतलब नहीं। एक बार पीछे चलाया था गुरु रविदास जी का, मीराबाई का, आधा काट के उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखाया। क्यों भाई हमने तो देखा था कि हरियाती पुरुष फलाने पुरुष रोज बना लग रहे, कोई खान और कोई पान और क्या था सारे क्या खोल दिखाते। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो चौक बने हुए हैं, हर समाज के चौक है, परशुराम चौक है, छोटूराम चौक है, हमें बड़ी खुशी है, देवलाल चौक है, उधर से ढिंगरा चौक है, बहुत सारे चौक है। हमारा चौक 2010 में पास हुआ था ये, और 2 साल पहले 25-25 लाख रुपए गुरु रविदास दीवानी रोड बाईपास और कबीरदास चौक रोड बाईपास, और जो हमारा आने वाला चौक है भगवान वाल्मीकि जी का, वो चौक हमारी कचहरियों के सामने बनाया जाए ताकि हमारे इस समाज में कुछ पहचान हो सके। और ना तो जो चाय के गिलास हो यूज एंड थ्रो वाले, वोट का टाइम हमने यूज कर लिए फिर थ्रो करते फेंकते, ऐसे नहीं चलेगा। समाज के लोग ऐसे नहीं चलेगा। जब हमारे वोट वाले मांगते हैं तब हम भाई बहन सब कुछ है, उसके बाद यूज करो थ्रो फेंकते, ऐसे नहीं चलेगा। और जो हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे, और या तो सरकार इसको चालू कर दे और नहीं तो जैसे दंगल बेटियों ने, 3 ही बेटियों ने सरकार को हिला के रख दिया और दलित समाज की बेटियों को कमजोर ना समझे, हम भी इस सरकार को हिला के रख देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि, जय गुरु रविदास, जय कबीरदास, और मेरे साथ 3 बार नारा बोलिए, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय भीम।
चलो लडवाल साहब दूर दूर होकर दूर बोले कभी की जगह बात तो पाली भी हुई है फिर वो बात है आपने सिद्धि के दी कह सिद्धि कह जाने। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में धानक समाज के बड़े जुझारू साथी बड़े और एक और है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल व्यक्ति भी है। आज वो विरोध में है और उस विरोध का आज कारण आपको पता है, जो आज का एजेंडा है उस बात का आपको पता है। श्री सतबीर लडवाल जी आए और अपने ख्यालात रखे। सतबीर लडवाल जी। आदरणीय, आज हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हमारे बीच में भगवान वाल्मीकि जी, भगवान रविदास जी, भगवान कबीर महाराज जी और आज इस विशाल दलित की एकता के लिए जो इस देश का संचालन करें भाई धर्मपाल जी और हमारे अध्यक्ष महोदय भाई रोशनलाल जी और मेरे दलित समाज के तीनों बिरादरियों के बहुत ही जुझारू नेता साथियों मैं दो ही चार बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहना चाहता। साथियों मैं नमस्कार करता हूं इन तीन व्यक्तियों को, भाई कमल चौहान को, भाई धर्मपाल सीमार को, भाई रोशनलाल तूकल को। आज इतनी तादाद में हमारे साथी जो आए हैं इस गर्मी में, मैं सभी का आपका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों आज हम काम की बात करें, कोई वोट की उसकी बात नहीं करेंगे। साथियों दो ढाई साल पहले पेपर में आई भाई रोहतक रोड के ऊपर कबीर महाराज का चौक बनाया जाएगा, बड़ी खुशी हुई। और साथियों सूरपुर करके ने संदेशा सभी साथियों को हमने दिया। हमारे भगवान रविदास जी की प्यारी रोड के ऊपर चर्चा आई, साथियों बड़ी खुशी हुई। और हर एक साथी को तो ना मैं मुबारकबाद भी दी एक दो साथी को। तो साथियों तो यहाँ मंजूर हुए, 2010 से ये लड़ाई थी और अब 2.5 साल पहले इनके 25-25 लाख साथियों पैसे आए। साथियों मैं भाई सीमार ने कहा मैं बीजेपी का वर्कर भी हूँ और साथियों रोंगी का, लेकिन सबसे पहले मेरा दलित समाज है, मैं दलित समाज का बेटा हूँ और दलित समाज के साथ मुझे अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं वो भी देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। साथियों बाकी बाद में तो दोस्तों तीसरे चौक की बात जब हमारी तीनों बिरादरियों की मुलाकात और उठक बैठक हुई तो भगवान जो है वाल्मीकि जी का चौक जो है हम उसको भी जो है हमारी बहन कलावती जी ने कहा उसको भी हम जो है खास चौराहे के ऊपर जो है जहाँ हमारे वकील साहब जज साहब जो जाते हैं बिल्कुल कोर्ट के साथ उसका भी जो है चौक ये सरकार मंजूर करे, हम सरकार से इस बात की मांग करते हैं। साथियों रही बात, हम इस स्टेज के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं वे हमारे तीनों चौक 2 चौकों के पैसे आ रहे हैं उनके ऊपर जो है चिनाई और मटेरियल डाला जाए और तीसरे चौक की बहुत जल्द घोषणा करी जाए अगर हम फलानी जगह को बनाएंगे और इसके इतने पैसे हम भेज रहे हैं। तो साथियों मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ और आप समाज से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। साथियों बड़ी खुशी की बात है, आज ये चेहरे जो हमारे सामने बैठे हैं ये काफी दिन में जो नजर आए। और साथियों ये हमारा जो ताना बाना है ये तेल लड़ाई हमारे चौक पर है, साथियों पर जाएंगे, लेकिन हमने ये भाईचारा जो है फिर भी बनाकर रखना है। तो मैं उस भाई की बात का समर्थन करता हूँ। साथी ने एक बात कही थी, एक यहाँ जो है
दलितों का ऑफिस होना चाहिए, वो भी कोर्ट के आसपास। और हम कोई भी हमारा पीड़ित भाई हो, किसी भी प्रकार का पीड़ित हो, उस साथी को जो है वो साथियों का 5-4 साथी हमारे देखे, उसको न्याय दिलाए और उसकी बात सुने। साथियों में एक बात और कहना चाहता हूँ, एक इखलास की बात है। हमारा अप्रैल में जुलाने साथी जो है पुलिस ने मार दिया था, लेकिन इतनी जनता देखी, जनता की मेहरबानी उन लोगों को न्याय दिलाया। तो साथियों हम एक हैं तो न्याय मिलेगा, और अगर हम किसी तरह फूट में रहे तो न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों इखलास का परिचय सभी साथी देंगे। तो साथियों मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, वही साथियों से मेरी अपील है। ज्यादा मैं इस विषय के ऊपर नहीं बोलना चाहता, तो मैं सभी से अपील करता हूँ भाई इतनी आवाज मेरी हो और इतनी आपकी हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय हो हमारे तीनों जो भगवान है, उनको मैं फिर जो है प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों मेरी बात को पर अमल करें। इखलास के सूत्र में जब तक हम बनेंगे तो साथियों सारे काम हमारे सफल होंगे, ये जोक भी बढ़ेंगे। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर आ जाओ ना आप लोग, आज बहुत ज्यादा अंदर आ ने जाओ, साबित कर दिया आ जाओ, आ जाओ। कि आप बदलाव के मूड में हो, जोर से जो इस समाज के हालात को बदलने में काम करेंगे। अब मैंने प्रधान जी की इजाजत ली है। प्रधान जी की हमारे बीच में समुंदर सिंह फोर माजरा प्रेस के प्रेस प्रवक्ता हैं और वो हमारे समर्थन में आए हैं। मेरी फोर साहब से निवेदन है कि हमारे एजेंडे पे बात रखें, आउट ऑफ एजेंडा ना जाए। फोर साहब पहले जो माजरा खाप की ओर से आप सबके सुन में बहुत बहुत राम राम अपना नमन करते हैं सभी भाइयों के सामने। आदरणीय प्रधान जी, आज एजेंडा जो है उसी पर हमने रहना है। को राजनीतिक एजेंडा नहीं और नई माजरा खाप राजनीतिक खाप है, क्योंकि हम तो अपनी बोर्ड की सरपंच को मेंबर को विधानसभा में लोकसभा में किसी को देखते हैं, हम राजनीति चाहते हैं। हमारे सारे सम्मान है और एक ऐसी खाप माजरा खाप जिसमें 36 जात के लोग हर गांव से 11-11 आदमी इसमें शामिल है। और शायद कोई खाप है ना मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी खाप प्रत्येक जाति का मेंबर गांव से शामिल है और वो खाप माजरा खाप है। नंबर 2 मैं अब अजीत से पढ़ना चाहता हूँ भाई, परमात्मा है ना है ये अनुभव का विषय है, लेकिन मेरा एक अनुभव है। परमात्मा शायद किसी ने देखा होगा ना देखा होगा, लेकिन एक परमात्मा आपने देखा, आपने देखा, भीमराव अम्बेडकर। आज के 200 साल पहले और यूपी में 100 साल पहले इस मेरे दलित समाज की क्या हालत थी, हालत देखी लेकिन सुनी है, आपने बीच सुनी है, लेकिन बुजुर्गों ने उसका अनुभव किया। शिखरबान जैसे थे लोग, मनुष्य स्मृति के तो लोग मानने वाले। आज भी एक नहीं कुत्ते की जो ना एक जीवन जी रहा था मेरा भाई, लेकिन आज इस व्यक्ति की, इस धरती, इस महापुरुष की बदौलत है आप और हम जो ना इकट्ठे बैठकर बात कर रहे हैं और समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आज इसकी शक्ति है तो ये परमात्मा से कम साथियों। इसलिए एक नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नंबर 2 मैं अन्याय नहीं करूंगा। 3 महापुरुष मुख्यतः महसूस करता हूँ इस समाज के लिए, वैसे तो बहुत ज्यादा हूँ समाज में, लेकिन हम जिसके लिए बैठे 3 महापुरुष हैं, वाल्मीकि महर्षि, संत रविदास शिरोमणि संतों शिरोमणि और कबीर साहब शिरोमणि संतों। ये कहां से है? इसी समाज ने दिया इनको, हमें अलग कर दिया इनको। क्यों? अपने स्वार्थ में। अरे बिजली तो झूठे बेर परमात्मा को खिलाती, जिसको हम मानते परमात्मा है, वो तो झूठे बेर बिजली के खाओ था। मतंगी जी जो उनका शिष्य था, उसी सेवा भाव के अंदर एक वरदान है कि परमात्मा दर्शन होंगे।
एक भीड़ दास पीछे थी और बड़े बड़े ऋषिया ने सत्संग हो, लेकिन उस भीड़नी ने उस सेवा के अंदर उसकी भावना, उसकी आत्मा सच की थी। उसने राम ने आके नारायण दर्शन से दुखी दिन खाए। उस शाम को अल्लाह कौन से ऋषि कितने उच्च जाति के लोग कर सकते, लेकिन हमने उसको दलित मान दिया। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज मैंने काशी में जाके शिरोमणि संत रविदास जी के प्रकट स्थान कबीर साहब का प्रकट स्थान जाके देख क्या है, दर्शन करके आए और कभी मौका में आप भी कहते तो ये झूठ थे क्या, देखिए हमने झूठ मान दिया। एक बार गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे और रविदास के यहाँ गए। रविदास अपना काम करते थे जो चमत्कार का काम था। कहा कि मुझे पानी चाहिए। रविदास बड़ा आते जाते थे, मित्रता थी कबीर साहब की, रविदास की, गोरखनाथ जी जितने समझे भ्रमण करते थे। उन्हें कुंडे से पानी डाल दिया और एक गिलानी होती तो चमड़ा पानी है और कुंडे में कलमंडल में पानी डला दिया। अरे छोटा है 3 माह कुछ ऐसे एक मिनट दूंगा। कुंडे में पानी डला दिया, जब पीने की कोशिश करें तो गिलानी होती। कुंडा देकर चले गए कबीर साहब का, बिल्कुल कोई 1 किलोमीटर के स्थान है, वही आश्रम आज भी है, वही है। तो कबीर साहब की लड़की मिली, कबीर साहब नहीं मिले। कहने लगे कि मुझे पानी पीना है। वह सब कहती चाहता हूँ पानी पिलाती हूँ। पानी लाए लोटा भर के और कहते कुंड में बड़ा ठंडा पानी है। कहाँ से गए? बड़ा रविदास दिया था और कुंडे से पानी दे दिया, पिया नहीं। बड़ा वह लड़की पानी पी और रविदास ने जो पानी है तो लड़की थी कबीर साहब की और वो पानी पी लिया। गोरखनाथ ने एक समय के अंदर भ्रमण करता लड़की मुल्तान पे आई गई। सुनने की बात भाई, मुल्तान के अंदर जब 56 लाख योगी थे और कब भंडारा कौन से रहे, कोई दे नहीं सकता, डॉक्टर नहीं किसेगा। लड़की कहने अपने पति ने मैं भंडारा दूंगी, इस संख्या जानती थी कि तू कहां से जाएगी, बेटा मेरा पास पिता है। और रविदास की देगी सत्या ऋषि ने दी थी गोरखनाथ। जब उसको भंडारा देगा कोई से नहीं पता जब लड़की किसने, जब भंडारा के लिए गए सब तृप्त हो गए, खाना खाया। कहना भाई किसने दिया भंडारा? और लड़की कैसे चाहता मन ने भंडारा दिया। बता तू बता दी आप भूल गए, मैं कबीर साहब की लड़की हूँ। बोला कबीर साहब की लड़की के तेरे पास कोई अंदर कुटिया मर कुछ कहा जाए। बड़ा यू जो पानी था ना उसकी बदला दिया, मैंने तृप्त किया। वापिस भाग्या रविदास के पास के महाराज मुआ मन दे दे और पानी मन प्या दे। रविदास कहता है प्या उठा जब पिया नहीं, जिन्हें पिया पिया को जान लिया। मूर्ख जोगी फरे भटकता वो पानी मुल्तान गया। तो साथियों ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनका पानी पीने के बाद भी सिद्धि प्राप्त होती हो। और छोटे महापुरुष हम सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। जैन और माजरा खाप आपकी जो मांग है तीनों चौकों को बनाने के लिए इसका पूरा समर्थन करती है। और माजरा खाप पहले भी प्रशासन से मेरी चीज खेल में लगी, पत्रकारों के माध्यम से हमने कही थी बात और पहले कि जितने चौक चुरा है जीन के अंदर सारे चौकों का नामकरण करो। जितना महापुरुष और स्वतंत्र सेनानी हुए सबका नाम लिखो, सबको चौको लाज करो। और वह चौकों की संभाली जिसकी जहाँ बहुत संख्यक है ना उसको वो लाज दिला अपने हाथ संभाले अपने महापुरुषों को। तो ये मांग है और प्रशासन से सरकार से मांग करा। इस समाज की जो भी ये मुख्य मांग है यही की मांग नहीं, हमारी मांग है, मजा खाप की मांग है कि इस चौक का जो पैसा शीघ्र इलाज करो और नहीं तो जो समाज आगे बढ़ेगा उसका साथ माजरा खाप देगी। जय हिंद, जय